सो हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौरव की पाठशाला। और आज मैं आपके सामने लेकर आया एक न्यू वीडियो पावर शेयरिंग पर पार्ट सेकंड। हालांकि मैंने पार्ट वन बहुत टाइम पहले अपलोड किया था अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लंबे समय से कोई वीडियो नहीं डाल पाया, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस थे, बट उम्मीद है और प्रॉमिस भी करता हूँ कि अब से रोज़ एक न्यू वीडियो कराऊँगा आप सभी के लिए डेली। और हम अपनी इन वीडियोस में 8th 9th और 10th के सोशल साइंस के सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे सभी चैप्टर्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो पार्ट वन में हमने बेल्जियम के केस को स्टडी किया था कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग किस तरह से। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं श्रीलंका के केस को। तो बात करें श्रीलंका की। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। आपको तमिलनाडु के सदर्न पार्ट में मिलेगा, सदर्न कोस्टल पार्ट में तमिलनाडु के, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो श्रीलंका की पॉपुलेशन अराउंड 2 करोड़ है और श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है। बेसिकली श्रीलंका भी एक डाइवर्स पॉपुलेशन वाली कंट्री है एंड हैविंग अ डाइवर्स पॉपुलेशन विच मीन्स कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते होंगे यहाँ पे, और अलग अलग रिलीजन को अडॉप्ट करके रखा हुआ उन लोगों ने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ओके, बात करें एथनिक कॉम्पोजिशन की कि श्रीलंका में कौन से लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो श्रीलंका में मेनली जो भाषा बोली जाती है वह सिन्हाला स्पीकर जो हैं वो सिन्हालीज भाषा बोलते हैं। श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर 74% है। बात करें तमिल स्पीकर्स की, वो थोड़े से कम हैं, वो सिर्फ 18% हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिन्हाला है ये मेजॉरिटी में है और जो तमिल स्पीकर्स हैं देवर इन माइनॉरिटी। सो आपको लेफ़्ट साइड पर श्रीलंका का मैप बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो जितना भी येलो पार्ट है इसमें मैप में, जितना भी येलो पार्ट है, ये वो लोग हैं जो सिन्हालीज भाषा बोलते हैं। और अब ऊपर की साइड पर रेड पार्ट जितना भी देख रहे हैं, यहाँ पर श्रीलंकन तमिल रहते हैं। थोड़ा सा ये डार्क रेड और ब्राउनिश कलर जो है ये इंडियन तमिल है। बेसिकली जो तमिल पॉपुलेशन है दे वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, है ना। फर्स्ट वो लोग जो लोग श्रीलंका के ही रहने वाले हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं और ये लोग 13% हैं। और वो लोग इंडियन तमिल्स कौन लोग हैं जिनके फोरफादर्स कहीं ना कहीं श्रीलंका में आए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल मीन्स की ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर। अच्छा, मैं मैप पे दोबारा आता हूँ। जितने भी आपको सर्कल में राउंड शेप में पैचेस दिख रहे होंगे ये मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है, हु वर लिविंग इन श्रीलंका। तो थोड़ा सा एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में जाना हमने श्रीलंका की। आगे बढ़ते हैं, रिलीजन को जानते हैं कि किस एथनिक ग्रुप ने कौन से रिलीजन को अडॉप्ट करके रखा था। अब जो लोग सिन्हाला भाषा बोलते थे 74% लोग, उनका रिलीजन बुद्धिस्ट था। वो बुद्धिस्ट धर्म को मानते थे और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो सिन्हाला ये मेजॉरिटी में है। बचे हुए तमिल स्पीकर्स ये लोग हिंदू भी थे कुछ और कुछ मुस्लिम्स भी थे, ठीक है। रही बात लास्ट में, कुछ लोग ऐसे थे 7% लोग जो क्रिश्चियंस थे। इनमें तमिल भी थे और सिन्हाला भी थे, ये दोनों थे। दोनों में से कुछ लोग ऐसे थे जो क्या थे, क्रिश्चियन थे। बची हुई 7% पॉपुलेशन क्रिश्चियन को अडॉप्ट करके रखा। और 7% लोग जो थे वो दोनों थे, तमिल भी और सिन्हाला भी, जिन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया हुआ था। सो ये रिलीजियस कॉम्पोजिशन के बारे में जाना हमने किस कंट्री की, श्रीलंका की। अब ये तो थोड़ा बहुत हमें ओवरव्यू मिल गया कि भाई कंट्री कैसे श्रीलंका। आइए जानते हैं अभी प्रॉब्लम क्या थी। देखो आपको ऊपर ही दिख रहा होगा कि एक कंट्री में 2 तरीके की पॉपुलेशन 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं, एक सिन्हाला और दूसरा तमिल स्पीकर्स। अब मेजॉरिटी में दिख रहा है हमें, बहुत ध्यान से देखेंगे 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं जो सिन्हाली भाषा बोलते हैं। ओके, तमिल स्पीकर्स ऑफ जस्ट ओनली 18%। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है मेजोरिटेरियनिज्म। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। सर मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। मेजोरिटेरियनिज्म सिंपली मीन्स कि जो भी एक एथनिक कॉम्पोजिशन कह लो या एक कम्युनिटी के लोग कह लो, जैसे ये जो सिन्हाला वाले लोग थे ये ऐसी कम्युनिटी थी जो मेजॉरिटी में थी। तो ये अपने तरीके से कंट्री को रूल कर रहे थे बिना ये सोचे कि भाई हम माइनॉरिटी के जो नीड्स हैं उनकी विशेज़ उनको
डिसरिगार्ड कर रहे हैं। हमें कोई परवाह नहीं है, उनका नुकसान होता है होने दो, उनको कुछ मिल रहा है ना, उनको नहीं मिल रहा है तो ना मिले। मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें जो भी कम्युनिटी पावर में होती है, जो मेजॉरिटी में होती है, वो अपने अकॉर्डिंगली ही कंट्री को रन करती है, अपने अकॉर्डिंगली रूल करती है। वो नहीं परवाह करती कि माइनॉरिटी वालों का इसमें नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। बात करें श्रीलंका की। श्रीलंका 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, जिसमें जो लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटी के, उन्होंने डोमिनेट कर रखा गवर्नमेंट को और मेजॉरिटी में भी थे, जिसका रिजल्ट ये निकला कि इन्होंने कुछ स्टेप्स एस्टैब्लिश किए अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। कुछ स्टेप्स मेजर्स लेकर आए। वो क्या थे? वो 4 मेजर्स क्या हैं? 1956 में 4 मेजर्स जो सामने आए, जो इन्होंने अडॉप्ट किए कि हमारा नाम रहे सिन्हाला ही सिन्हाला, सिन्हाला की सुप्रीमेसी बनी रहे कि हम लोग ही बेस्ट हैं। तो 1956 में क्या होता है, एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया गया और तमिल को डिसरिगार्ड किया गया। भाई तमिल भी तो भाषा बोली जाती है ना, बट सिन्हाला ने अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच ईयर सिन्हाला बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, तो आप आंसर में लिखेंगे इन 1956। ठीक है, तो ये एक्ट पास हुए थे तब। तो सेकंड पॉइंट, सिन्हालीज जो लोग थे उनको ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था गवर्नमेंट जॉब्स या यूनिवर्सिटी जैसी पोजीशंस पे, और अगेन डिसरिगार्ड करते थे तमिल्स को। नया कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया कि बुद्धिज़्म को ही आगे प्रोटेक्ट करना और फॉस्टर करना है, आपने आगे लोगों तक पहुंचाना है, ना कि वो धर्म क्रिश्चियन या दूसरा जो यहाँ पर देखो अब तमिल वालों ने अडॉप्ट करके रखा हिंदू और मुस्लिम, ये वाला धर्म नहीं, बोलते बुद्धिज़्म को ही हमने आगे प्रमोट करना है। समझ रहे हैं? तो फोर्थ इसमें है, जितने भी गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए थे आहिस्ता आहिस्ता, इससे श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोगों को लगा कि हमारे साथ तो एलिनेशन हो, मतलब हमें तो एलियन समझा जा रहा है। दे वर फीलिंग एलिनेशन कि हम लोग बाहर के तो हैं नहीं, हम लोग भी तो यहीं के हैं, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं, राइट। तो अब उनका रिएक्शन भी इन चीज़ों के चलते बहुत ही गुस्से वाला रहा। वो लोग बहुत नाराज़ हुए इस चीज़ से। तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि क्या उन्होंने रिएक्ट किया, ठीक है, और क्या उसका रिजल्ट निकला, ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो ये 4 आपने बातें याद रखनी हैं, और जितनी भी मैंने बातें बताई हैं ये आपको दोबारा से एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। हम बात कर रहे थे श्रीलंका की। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, पॉपुलेशन 2 करोड़ है। श्रीलंका एक डाइवर्स पॉपुलेशन वाला नेशन है, जिसकी एथनिक कॉम्पोजिशन में जाने तो तमिल स्पीकर्स 18% थे, सिन्हाला जो थे वो 74 थे। अब तमिल पॉपुलेशन 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। पहले जो थे वो तमिल नेटिव्स ही थे, जिनको श्रीलंकन तमिल कहा गया। दूसरे वाले इंडियन तमिल्स, जिनके 4 फादर्स कहीं ना कहीं श्रीलंका में थे। ठीक है, रिलीजन की बात करें, जो सिन्हाला स्पीकर से वो 74% वाले, उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को अडॉप्ट करके रखा था। तमिल स्पीकर 10% हिंदू और मुस्लिम थे। क्रिश्चियन जो लोग थे वो तमिल भी थे और सिन्हाला दोनों थे, और ये 7% थे। मेजोरिटेरियनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक जो भी मेजोरिटी कम्युनिटी होती है अपने हिसाब से कंट्री में रूल करती है, बजाय इसके कि माइनॉरिटी को कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। देन मैंने आपको श्रीलंका के बारे में बताया कि वो एक इंडिपेंडेंस बना 1948 में, तो जिसके चलते उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी को बढ़ाने के लिए 4 मेजर्स उठाए। ये मैंने आपको अच्छे से बताया कि कौन कौन से 4 मेजर थे। शॉर्ट में फिर से बताता हूँ मैं। ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया सिन्हाला को, उसके बाद सिन्हाला वालों को ही प्रेफरेंस दिया था यूनिवर्सिटी वगैरह में। नया कॉन्स्टिट्यूशन बना कि हम प्रोटेक्ट करेंगे और फॉस्टर करेंगे बुद्धिज़्म को। और इन सभी मेजर्स के चलते, इतने भी गवर्नमेंट मेजर्स ले रही थी, आहिस्ता आहिस्ता जो फीलिंग थी एलिनेशन की वो श्रीलंकन तमिल्स में बढ़ती गई, और जो उनको अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि उनका क्या रिएक्शन था। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ या फिर जिन भी लोगों को ये वीडियो काम आ सकती है, आप उनके साथ शेयर करेंगे। देखिए, जितना हो सके इतना शेयर करिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, जो इस चैप्टर को कंक्लूड करेगा, ख़त्म करेंगे चैप्टर। और हर चैप्टर के अंत में हम कुछ क्वेश्चंस भी बता दिया करेंगे कि जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे, आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, आप आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं पुराने CBSE के पेपर्स में आ रखे होंगे, या जो भी आप स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं।
सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गौरव की पाठशाला दैट्स इट